पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक उठापटक, सोमवार को हो सकता है नई सरकार का गठन। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। देर रात तक चली पाकिस्तान की संसद, अविश्वास प्रस्ताव, हारे इमरान खान। इमरान खान की सरकार गिरी, इमरान सरकार के खिलाफ पड़े 174 वोट। वोटिंग के दौरान संसद से बाहर चले गए थे इमरान खान की पार्टी के सांसद। इमरान सरकार गिरने पर विपक्षी दलों ने शहबाज शरीफ को दी बधाई। शहबाज शरीफ ने संसद में कहा, नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने संसद में कहा, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा, मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से, इज्जत के दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म का शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। इमरान सरकार गिरने पर बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 साल से देश बोझ उठा रहा था, 3 से 4 साल में मैंने जितना सीखा उतना पूरा जीवन में नहीं सीखा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत, लोकतंत्र बेहतरीन इंतकाम है। आज 10th April 2022, welcome back to पुराना पाकिस्तान। इमरान सरकार गिरने पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का ट्वीट, पाकिस्तान का बुरा सपना हुआ खत्म, पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन खत्म। शहबाज शरीफ के अगले प्रधानमंत्री होने की खबर पर जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आखिरी बॉल तक लड़ने का दावा करने वाले इमरान के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल होने वाले पहले पाकिस्तानी बने इमरान खान। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले खूब चला सियासी ड्रामा, संसद के बाहर आर्मी की हुई तैनाती, कैदी गाड़ी मंगवानी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ना कराने की वजह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार, दोनों ने सदन में आकर दिया इस्तीफा। पीएमएलएन के अयाज सादिक को स्पीकर किया गया नियुक्त, वोटिंग की प्रक्रिया नए स्पीकर ने कराई। इमरान खान पर भी लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार, वोटिंग से पहले ही इमरान ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के बाहर इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इमरान जिंदाबाद के लगाए नारे। पाकिस्तान के सभी बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे, बिना एनओसी के किसी भी नेता या अधिकारी को देश छोड़ने पर थी रोक। इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका, देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 11 अप्रैल को होगी सुनवाई। इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा, लुटेरों की सत्ता में वापसी हुई है, अच्छे इंसान को घर भेजा गया। देश भर में आज रामनवमी की धूम, आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ था जन्म। आज देश भर के मंदिरों में भगवान राम की पूजा अर्चना, अयोध्या में रामनवमी की धूम। देश भर के मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु, मंदिरों में गूंज रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। देर रात 1:24 से शुरू हुई रामनवमी, कल देर रात करीब 3:15 बजे होगी समाप्त। रामनवमी पर बन रहा है
सुकर्मा और धृति योग। सुकर्मा योग 11 अप्रैल को दोपहर 12:04 तक रहेगा। नया कार्य शुरू करने या खरीदारी के लिए मुहूर्त काफी शुभ। अयोध्या में जोरों पर है रामनवमी की तैयारी। पीले वस्त्रों में दर्शन देंगे रामलला। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खास तौर पर तैयार कराए ये वस्त्र। इस बार भी अयोध्या के बाबूलाल टेलर के सिलाए कपड़े पहनेंगे रामलला। अयोध्या के ये टेलर 4 पीढ़ियों से सील रहे हैं रामलला के वस्त्र। रामनवमी के उत्सव के लिए तैयार है अयोध्या। इस बार रामलला को 56 प्रकार के भोग लगाने की तैयारी। रामनवमी पर्व पर 20 लाख लोगों के अयोध्या आने का अनुमान। शिरडी साईं बाबा मंदिर में हुआ रामनवमी के 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ। कक्कड़ आरती से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। हजारीबाग में मंगल जुलूस के साथ 1 महीने पहले से चल रही है रामनवमी की तैयारी। इस मौके के लिए यहां का एक मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से कर रहा है रामनामी झंडे का निर्माण। रामनवमी के मौके पर सोमनाथ से अयोध्या आई खास सौगात। सोमनाथ के एक भक्त ने दान की 11 फीट की अगरबत्ती। रामलला के सामने आज जलाई जाएगी 11 फीट लंबी और 6 इंच मोटी अगरबत्ती। 3 से 4 दिन तक लगातार जलेगी अगरबत्ती। ओडिशा के पुरी तट पर रामनवमी के अवसर पर अनूठा तोहफा। अयोध्या में बन रही राम मंदिर की तस्वीर रेत पर उकेरी। रांची में रामनवमी के अवसर पर बाजार में पताकों की बढ़ी मांग। ध्वज के लिए बांस की बिक्री भी बढ़ी। रामनवमी की पूर्व संध्या पर रांची में निकली भव्य शोभा यात्रा। राम लक्ष्मण सीता हनुमान बने लोग आए नजर। नवरात्र का आज 9वां दिन। दुर्गा जी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान है। मंदिरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह की आरती भी आज हुई। नवमी के दिन यानी आज भी कन्या पूजन का है विशेष महत्व। हवन करने के बाद होती है कन्या पूजा। नवी तिथि का आज शुभ मुहूर्त रात 1:23 से हुआ शुरू। कल सुबह 3:15 पर होगा समाप्त। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई त्योहार के 5वें दिन मना जश्न। मीनाक्षी मंदिर के बाहर निकली झांकी। चिथिरई त्योहार में बड़ी संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। रंग बिरंगे पोशाक और भगवान का वेश धारण कर सड़क पर निकालते हैं झांकी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग अपने कला का प्रदर्शन करते आए नजर। पारंपरिक नृत्य भी लोगों ने किया। कथा के अनुसार विष्णु भगवान के अवतार कल्ला जहागा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी में यहां आए थे। विशाखापट्टनम के मूर्ति कलाकार को मिला है नेदरलैंड म्यूजियम में से ऑर्डर। गौतम बुद्ध की मूर्ति के दिए गए ऑर्डर। गुवाहाटी पहुंचे लोकसभा स्पीकर का हुआ भव्य स्वागत। कामाख्या में मारवाड़ी समाज ने किया सम्मानित। भटिंडा में महाराजा रंजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन। सीएम भगवंत मान ने छात्रों को किया संबोधित। श्रीनगर में डल झील को स्वच्छ और बचाने की मुहिम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की झील की सफाई। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए डल झील की हो रही है सफाई। स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने निकाली बाइक रैली। वीर प्रहरी दिव्यांग योद्धाओं ने निकाली बाइक रैली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का एक और बड़ा कदम। आज से लगेगी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। दूसरी डोज के 9 महीने के बाद लगेगी तीसरी डोज।
कोरोना वैक्सीन को लेकर आई राहत भरी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पुनावाला ने ट्वीट कर बताया, निजी अस्पतालों में अब 600 की जगह 225 रुपए में मिलेगी कोविशील्ड की डोज। सरकारी टीकाकरण पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए लगाई जा रही है बूस्टर डोज, रहेगी जारी। सरकार इस प्रोग्राम में लाएगी और तेजी। अब तक 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ एज ग्रुप के लोग ले चुके हैं बूस्टर डोज। 12 से 14 साल के 45% लोगों को लग चुकी है पहली डोज। कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों पर करारा प्रहार। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, मारा गया लश्कर का कमांडर निसार डार। अनंतनाग में 2 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम के चाकसिमत में आतंकियों से सुरक्षा बलों की भिड़ंत, मारा गया एक आतंकी। गुजरात में 10वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का पेपर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कांग्रेस ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, भारतीय मौसम विभाग का दावा। दिल्ली में अप्रैल के पहले 15 दिनों में बढ़ते पारे ने तोड़ा 7 दशकों का रिकॉर्ड। अभी से जो है 41-43 तापमान दर्ज हो रहा है और ये रिकॉर्ड तापमान है। अगर पहला 15 दिन का लें, अगर आज 42.6 होता है तो वो हाईएस्ट है लास्ट जो 73 इयर्स का डेली डाटा, फर्स्ट 15 डेज का, अप्रैल का जो पहला 15। उत्तराखंड में लगातार जारी है गर्मी का सितम। प्रदेश में 18 साल बाद पड़ रही है इस तरह की गर्मी। बढ़ते तापमान से जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी हो सकता है इजाफा। बद्रीनाथ धाम में भी दिखा गर्मी का असर। इस बार भारी बर्फबारी होने के बावजूद बद्रीनाथ में अप्रैल के महीने में ही गायब हुई बर्फ। बेजुबान जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। भुवनेश्वर में एक एनजीओ ने बेसहारा आवारा पशुओं के लिए अपने एनिमल शेल्टर में बनाई खास जगह। अशोकनगर जिले में एक किसान ने स्कूल को दान की 4 बीघा जमीन। कहा, अपने गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दान की जमीन। गया में महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। यूट्यूब से सीखकर गांव की दर्जनों महिलाएं बना रही हैं कपड़े और जूट की चप्पल। सूरत में एक शख्स ने घर की छत पर शुरू की आलू की पैदावार। जमीन की मिट्टी में नहीं बल्कि बेल पर उगता है ये खास आलू। नोएडा में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की सारी तैयारियां पूरी। 10 अप्रैल को टेस्ट ब्लास्ट करके लिया जाएगा जायजा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 खोलने का काम हुआ तेज। पहाड़ों से चट्टानें गिरने के चलते 36 घंटे से बंद था रास्ता। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का लिया जा रहा है सहारा। बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। दिल्ली के जवाहर भवन में हुआ समारोह। मुंबई के छत्रपति महाराज टर्मिनस स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों का धरना। राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों पर दर्ज किया था केस। बीती रात तब वकील की गिरफ्तारी। 8वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गुवाहाटी में स्पीकर ओम बिरला ने किया शुभारंभ। इंदौर में फार्म टेक एशिया प्रदर्शनी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया उद्घाटन। विदेशी छात्रों को जोड़ेगा इंडिया एलुमनाई पोर्टल। अब विदेशों में नौकरी कर रहे पूर्व छात्रों से संपर्क कर पाएंगे अभी पढ़ने वाले छात्र। जेल से रिहा होने के बाद उज्जैन में काली चरण का भव्य स्वागत। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गया था जेल। साउथ कोलकाता के एक कैफे ने पेश की अनूठी मिसाल। 7 HIV पॉजिटिव युवा चलाते हैं कैफे। 2018 में शुरू हुई थी मुहिम। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग के काम
का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। मेडिकल कॉलेज में बनाई जा रही कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की नई बिल्डिंग। अशोक अष्टमी के अवसर पर भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। रकुना रथ यात्रा में खींचा भगवान का रथ। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर रूस ने दागी मिसाइल, नुकसान हुआ बड़ा। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले से बड़ी तबाही, 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। मिसाइल से हमले के बाद रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ बिखरा दिखा यात्रियों का सामान। फ्रांस ने क्रामाटोर्स्क हमले की निंदा की, कहा रेलवे स्टेशन पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध। रेलवे स्टेशन पर हमले को लेकर रूस का बयान, लोगों को शहर से बाहर जाने देने से रोकने के लिए यूक्रेनी सेना की मिसाइल डिवीजन ने किया हमला। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष पहुंचे बूचा, तबाही का लिया जायजा। कीव में अब तक 200 से ज्यादा इमारतें तबाह, 46 स्कूल बिल्डिंग भी बर्बाद, अधिकारियों का दावा। खार्किव में भी दिखी जबरदस्त तबाही, जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश। यूरोपियन यूनियन ने 200 रूसी नागरिकों और अधिकारियों को किया बैन, 4 रूसी बैंकों की संपत्ति सीज करने का भी लिया फैसला। यूक्रेन युद्ध में अपना कमांडर बदलने पर मजबूर हुआ रूस, अब सेना की कमान संभालेंगे जनरल अलेक्जेंडर वार्निको। अमेरिका ने रूस के खिलाफ खोला नया मोर्चा, यूक्रेन को ड्रोन और मिसाइल की खेप भेजने की तैयारी। रूस और यूक्रेन युद्ध और भीषण होने के आसार, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से की और हथियारों की मांग। मारियोपोल में रूस के हमले जारी, कई इमारतों में लगी आग, दूर से नजर आ रहा है काले धुएं का गुबार। मारियोपोल में यूक्रेनी फौज के साथ अभी भी जारी है भीषण जंग, सड़कों पर घात लगाकर बैठे हैं रूसी सैनिक। खुफिया एजेंसियों का दावा, उत्तरी इलाकों में 1 हफ्ते के अंदर फिर से तैनाती कर सकता है रूस, कीव तक पहुंचने में नाकामी से बौखलाई रूसी फौज।